गुड मॉर्निंग। शुरुआत 10 कदम आज़ादी के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 5 के बारे में, जो है शेयर। बिजनेस को आगे बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लोगों से बातचीत करना, उनको मोदिका के प्लान और मोदिका के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना। लेकिन जब भी हम उनसे बातचीत करें, उनको शेयर करें, उनको प्लान या प्रोडक्ट दिखाएं, इट हैज टू बी प्रोफेशनल। कुछ चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले, बिना अपॉइंटमेंट लिए कभी भी अपना प्लान शेयर ना करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी सोशल गैदरिंग में, किसी मैरिज फंक्शन में कुछ अपने कजन्स दोस्तों के साथ मिले और वहीं पर यदि हमने बिजनेस की बात करनी शुरू कर दी तो वो लोग हमारे बिजनेस को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि शेयरिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रायर अपॉइंटमेंट लेना। हमेशा अपॉइंटमेंट लेकर जाएं। और एक अच्छा नेटवर्कर वो है जिसके पास पूरे हफ्ते की अपॉइंटमेंट्स ब्लॉक्ड है। सो अपॉइंटमेंट्स का सबसे बढ़िया तरीका है अपने फोन कॉल पे अपॉइंटमेंट लेना। जब भी आप फोन करें अपने प्रोस्पेक्ट को अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो कुछ चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले, ज्यादा लंबी बात ना करें, शॉर्ट रखें, क्रिस्प रखें, और दूसरा, जल्दी में रहें। फोन के ऊपर बिजनेस प्लान शेयर ना करें। फोन सिर्फ एक जरिया है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, यदि आप जल्दी में रहेंगे, यदि आप लंबी बात नहीं करेंगे, तो आपके प्रोस्पेक्ट यूजुअली आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। जब आप फोन के ऊपर अपॉइंटमेंट लें तो मकसद होना चाहिए कि क्यूरोसिटी बिल्ड हो, एक जिज्ञासा पैदा हो। जैसे हम किसी भी मूवी का ट्रेलर देखते हैं, क्यूरोसिटी बिल्ड होती है और फिर हम मूवी देखने जाते हैं। उसी तरह से जब आपने फोन के ऊपर अपॉइंटमेंट लिया तो आपका प्रोस्पेक्ट वेट करे कि कब वो दिन आएगा जब आप उनसे मिलने जाएंगे। और एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अपॉइंटमेंट लेने का या किसी भी प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के लिए इनवाइट करने का, उसे हम कहते हैं 3-वे कॉलिंग। 3-वे कॉलिंग का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि किसी भी एक सफल व्यक्ति को, जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते, उन्हें ना कहना मुश्किल होता है। इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए जब आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करते हैं किसी मीटिंग में, तो उन्हें ना कहना मुश्किल होता है। इसमें 3 लोग रहेंगे। फर्स्ट ऑफ कोर्स आप, सेकंड आपके प्रोस्पेक्ट, एंड थर्ड होंगे आपके अपलाइन। यदि आप सीखना चाहें कि 3-वे कॉलिंग कैसे करनी है, बहुत जरूरी है इसको सीखना, इसकी प्रैक्टिस करना। क्योंकि यदि आप 3-वे कॉलिंग यूज करके 10 लोगों को फोन करोगे तो 6 लोग आपकी मीटिंग में आएंगे। क्या आप सीखना चाहेंगे 3-वे कॉलिंग की प्रैक्टिस? तो हमारा एक प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं रफ्तार, तैयारी जीत की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपके एरिया में ये प्रोग्राम हो, इसे अटेंड जरूर करें। यहां पर आप 3-वे कॉलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अभी हमने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद अब हम उनको अपना प्लान और प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देंगे। बहुत ही अच्छा रहे यदि हस्बैंड और वाइफ आप दोनों इकट्ठे जाएं और कपल को प्रेजेंटेशन दें। यानी कि कपल जा रहा है, हस्बैंड और वाइफ जा रहे हैं और हस्बैंड और वाइफ को इकट्ठे प्रेजेंटेशन दी जा रही है, बिकॉज इट्स अ फैमिली बिजनेस। डिसीजन लेना आपके प्रोस्पेक्ट्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्रेजेंटेशन के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटी है। ये एक 1-on-1 मीटिंग में हो सकता है, एक होम मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा सकती है प्रेजेंटेशन के लिए। भारत के ज्यादातर शहरों में वीकली बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है, वहां पर आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट कर सकते हैं, या एक बड़े सेमिनार में। जिस भी अपॉर्चुनिटी को यूज करके आपने प्रेजेंटेशन दी है, जिस भी प्रोग्राम में आपने प्रेजेंटेशन दी है, उसके बाद बहुत जरूरी बन जाता है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप जरूर करेंगे। क्योंकि प्रेजेंटेशन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अल्टीमेटली जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं उनका जो माइंडसेट है वो है कस्टमर माइंडसेट। और कस्टमर ये कहता है कि सेलर उनसे फॉलो अप जरूर करे। फॉलो अप हमें करना है विद इन फर्स्ट 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर फॉलो अप करना लाजमी है। यदि हम फॉलो अप नहीं करते तो चाहे प्रोस्पेक्ट के मन में
आ रहा है कि उन्होंने मोदी को ज्वाइन करना है आपके साथ, वो ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि आपने फॉलो अप नहीं किया। सो ध्यान रहे, एक फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं मास्टर्स नेटवर्कर्स फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज SW5। इसका मतलब है सम विल सम वॉन्ट, कुछ लोग हां कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिनेरियो है कि जहां पर 5-6 गेस्ट किसी के घर जाते हैं, वहां पर एक होस्ट है। होस्ट ने कुछ चीजें ऑर्गेनाइज की हुई हैं, रिफ्रेशमेंट्स जैसे कि समोसा, मे बी कुछ मिठाई, कुछ जलेबी या कुछ फॉर एग्जाम्पल नमकीन। तो जब गेस्ट आते हैं, होस्ट क्या करता है नॉर्मली? यदि आप होस्ट की जगह होंगे तो आप क्या करेंगे? नेचुरली इंडिया में तो कहा जाता है अतिथि देवो भवा। होस्ट अपने गेस्ट को कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट्स, कुछ ना कुछ स्वीट्स ऑफर करते हैं। लेकिन मुझे बताएं, क्या क्या पहली बार पूछने पर ही सारे के सारे गेस्ट लड्डू या गुलाब जामुन उठा लेते हैं? नहीं, कुछ लोग उठा लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे। सो सम विल, सम वॉन्ट। लेकिन इसके बाद होस्ट क्या करते हैं? वो एक बार दोबारा पूछते हैं, फिर भी कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। फिर कुछ समय के बाद होस्ट दोबारा पूछते हैं और फिर कुछ ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। लेकिन फिर भी होस्ट ड्यूरिंग दी टाइम, जब वो लोग सारे वहां बैठे हुए हैं, बीच बीच में ऑफर करते रहते हैं। सो सम विल, सम वॉन्ट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। कुछ लोग हां बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमारा इंतजार कर रहा है, आप जाके उनसे मिलें। अल्टीमेटली शेयरिंग में इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है कि आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया है, क्योंकि हरकत में ही बरकत है। सो यहां पर हम आपको एक और फॉर्मूला दे रहे हैं जिसे हम कहते हैं 5 गोल्डन कॉइन्स। जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो अपनी एक पॉकेट में 5 सिक्के रख लें। अभी ऑफ कोर्स ये 1, 2 या 5 या 10 रुपए के सिक्के हो सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये सोने के सिक्के भी होंगे। दिन की शुरुआत करते हुए एक पॉकेट में आपने 5 सिक्के रख लिए। जब आपने एक प्लान दिखाया, एक सिक्का राइट पॉकेट से निकाल के लेफ्ट पॉकेट में डाल दिया। दूसरा प्लान दिखाने पे एक सिक्का राइट पॉकेट से निकाल के लेफ्ट पॉकेट में डाल दिया। तीसरा प्लान दिखाने पे एक सिक्का राइट पॉकेट से निकाल के लेफ्ट पॉकेट में डाल दिया। अब शाम के बज चुके हैं 5, 6 या 7, अभी भी राइट पॉकेट में कुछ सिक्के खनक रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अभी दिन का काम पूरा नहीं हुआ। जब तक 5 सिक्के राइट से लेफ्ट में नहीं जाएंगे, हमारा दिन खत्म नहीं होगा। यानी कि हमें एक दिन में मिनिमम कितने प्लान्स दिखाने चाहिए? एब्सोल्युटली मिनिमम 5। ये चाहे 1-on-1 हो सकते हैं या एक होम मीटिंग में हमने इकट्ठे ही 5 प्रोस्पेक्ट्स को प्लान शेयर कर दिया, या एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में हमने 5 प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट किया। बट टिल द टाइम 5 प्लान्स आर नॉट ओवर इन अ डे, माय डे विल नॉट बी कंप्लीटेड। जब तक एक दिन में मैं 5 लोगों से नहीं मिल लूंगा, मेरा दिन पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमें जानते हैं हरकत में ही बरकत है। बिजनेस को फैलाने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें, लेकिन जब भी मिलें पहले अपॉइंटमेंट लें, प्रेजेंटेशन दें और फिर फॉलो अप करें। अगले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि जब आप लोगों को शेयरिंग करते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो कैसे उनको सही तरीके से स्पॉन्सर करना है। टिल देन, थैंक यू सो मच।